नमस्कार, साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा वीडियो है भाषा संबंधी तथ्य। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो से हमने हिंदी व्याकरण के अध्ययन का कार्य शुरू किया हुआ है और उस पहले वीडियो में मैंने आपको हिंदी वर्णमाला का ज्ञान करवाया। तो आज उसी से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो आइए इनको हम समझते हैं और उसके बाद ही हम हिंदी व्याकरण का कार्य पूरे सही तरीके से शुरू करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इनको। भाषा संबंधी तथ्य यहाँ पर मैंने ये लिखे हैं जो भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। और वाक्य से छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? उपवाक्य। और उपवाक्य से छोटी इकाई का क्या नाम है? पदबंध। और पदबंध से छोटी इकाई है पद या शब्द। देखिए, पद या शब्द मैंने क्यों लिखा, आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। देखिए, प्रत्येक शब्द जैसे जो स्वतंत्र रूप में है, जैसे राम है, रावण है, बाण है, किसी का भी कलम है, दवात है, कोई भी शब्द है वो शब्द ही कहलाएगा। लेकिन जब उस शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो उस वाक्य में वहाँ पर वह शब्द न रहकर वो पद कहलाता है। जैसे मैंने अभी कहा ना, राम है, रावण है, बाण, ये हो गए शब्द। लेकिन जैसे ही हम ऐसे कहेंगे राम ने रावण को बाण से मारा, तो अब ये सारे के सारे शब्द एक वाक्य में प्रयोग कर दिए गए हैं। तो इसीलिए वाक्य में प्रयोग किए गए जो रावण, राम, बाण हैं वो वहाँ पर शब्द न होकर पद कहलाएंगे। तो पदबंध से छोटी इकाई कौन सी है? पद या शब्द। और पद या शब्द से छोटी इकाई क्या है? अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनि। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये अंतर क्लियर कर दिया था कि ध्वनि यानी वर्ण और अक्षर में जो अंतर है वो मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया था। जिसने भी नहीं सुना है वो वीडियो तो वो कृपया सुन ले वहाँ पर। और भाषा की जो लघुतम इकाई है तो फिर वो क्या हो गई? वर्ण। अगर हम ऐसे क्रम से चलें और लास्ट वाला प्रश्न और लाइन और देख लेते हैं एक बार। हिंदी शब्द आया है, कहाँ से आया है हिंदी शब्द? फारसी भाषा से। तो ये भाषा संबंधी तथ्य मैंने आपको यहाँ पर लिखे क्योंकि व्याकरण शुरू करने से पहले इन चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहती थी। देखिए, अगर हम देखें, वर्ण सबसे छोटी इकाई हो गई और उससे ऊपर फिर हम बढ़ेंगे अक्षर, अक्षर से ऊपर पद या शब्द, ठीक है। उसके बाद पदबंध, पदबंध से उपवाक्य और उपवाक्य से वाक्य। या तो आप क्रम ऐसे कर लीजिए, नहीं तो फिर सबसे पहले वाक्य है, वाक्य से छोटे उपवाक्य, उपवाक्य से छोटे पदबंध, पदबंध से पद या शब्द, फिर उसके बाद अक्षर और उसके बाद वर्ण। तो ये क्रम रहेगा, इस क्रम को आप ध्यान रखिएगा। तो अगले वीडियो में हम अपने जो हमारा चैप्टर होगा, जैसे जो भी मैं शुरुआत करवाऊँगी, चाहे वो शब्द व्यवस्था है, कोई भी है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें। और जो पहला वीडियो मैंने वर्णमाला का डाला है उसको भी ध्यान से सुनें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी व्याकरण के साथ।